कुक टीवी। जल्लीकट्टू बैल और गाय का दोस्ती। पलमेडु नामक गांव में राजा नाम का एक किसान अपने घर में एक गाय पाल रहा था। जब राजा गाय को चारा खिला रहे थे तभी गांव का जल्लीकट्टू बैल भी आ गया। राजा बैल और गाय दोनों को भोजन कराते थे। गाय और बैल अविभाज्य मित्र थे। इस समय राजा को कोरोना के कारण अपर्याप्त आय का सामना करना पड़ा। हम आय के बिना है, हम अपनी गाय बेच देंगे। अच्छा चलो अपनी गाय बेचते हैं। राजा ने गाय को बेचने के लिए वैन में लाद दिया। तभी बैल वहां आ गया। ऐसा लगता है जैसे वे गाय को हमसे अलग कर रहे हैं। मुझे दूर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सोचकर बैल गाय के प्रति अपने लगाव के कारण वैन को छोड़े बिना इधर उधर घूमता रहा। सांड के लंबे संघर्ष के बाद राजा ने वैन को शहर की ओर ले जाया। अलगाव से बचने के लिए बैल गाय के पीछे भागा। सांड बहुत दूर तक दौड़ा और दुखी होकर वापस चला गया और आगे नहीं जा सका। इस जल्लीकट्टू बैल के स्नेह को जानकर गांव के बुजुर्ग ने अपने बेटे को राजा द्वारा बेची गई गाय को वापस खरीदने के लिए भेजा। गाय का ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया और बैल के साथ रख गया। बैल और गाय बहुत खुश हुए और उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक ग्रामीणों की ओर देखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानों जैसे जानवरों में आपस में प्यार स्नेह होता है, तो इसका मतलब है कि उन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए। आपको यह कहानी पसंद आई? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वह लड़का जिसने बकरियों को बाघ से बचाया। रामू अपनी बकरियों को जंगल में चरने भेजता है। जल्लीकट्टू बैल भी बकरियों के साथी के रूप में जाता है। अरुण आज बकरियों को जंगल में ले चलो। आज सांड जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में गया है। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। अरुण बकरियों को जंगल में ले गया। तभी वहाँ एक सांप आया। उस सांप को काटने के लिए एक चील आया। सांप बिना पकड़े ही चील से दूर भाग गया। चील सांप से ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए सांप भाग गया। पापा, मैं आज भी बकरियों को जंगल में ले जाता हूँ। हम बचे रहेंगे। अरुण अपनी बकरियों को चरा रहा था। तभी एक लोमड़ी वहाँ आ गई। आज का दिन हमारे लिए अच्छा शिकार है। एक छोटी बकरियों को पकड़ा और खाया जा सकता है। बकरियों को लोमड़ी से कैसे बचाइए? यह सोचकर अरुण ने अपने मोबाइल फोन पर भालू की दहाड़ की आवाज सुनाई। वो भालू आ रहा है, यह हमें काटेगा। भालू की दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर के मारे भाग गई। कुछ दिनों बाद जब अरुण बकरियों चल रहा था तभी एक बाघ बकरियों के बच्चे को पकड़ने आया। बाघ को भागने के लिए अरुण ने चालाकी से अपने मोबाइल फोन पर शेर की दहाड़ बजाई। शेर आ रहा है, हम शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। शेर की दहाड़ सुनकर बाघ भी डर गया। हम इस कहानी से सीखते हैं, इसका मतलब है कि खतरे के समय में हम अपनी बुद्धि का उपयोग खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कर सकते हैं। विशालकाय मुर्ग। कन्नन मुर्गियों बेचते थे। कन्नन मुर्गियों को स्वास्थ्य प्राकृतिक भोजन, फल, अनाज आदि खिलाते थे, तो मुर्गियां स्वस्थ हो जाती है। वे अच्छी गुणवत्ता के थे। 6 महीने में मुर्गियां अधिक वजन वाली हो जाती है और बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। गोपाल फलों और सब्जियों का व्यापार करता था। हम फल और सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन कन्नन केवल मुर्ग बेचते हैं। उनकी तरह हम भी मुर्गियां पालेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। सबसे पहले एक मुर्ग को पाले। गोपाल ने एक चूजा खरीदा। गोपाल ने चूजे को खिलाया। क्या गोपाल, मुर्ग पालते हो?
हाँ सोमू, मैं कन्नन की तरह मुर्गियाँ पालना चाहता हूँ और जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ। ठीक है गोपाल, अपने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए विकास उत्तेजक दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। गोपाल ने मुर्ग को तेजी से बढ़ने के लिए दबा दी। कुछ दिनों में सोमू सही है, चिकन अच्छी तरह से बढ़ रहा है। मैं भी उसी दिन सारी दवा दे दूंगा। 10 दिनों में मुर्ग बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर गोपाल ने मुर्ग को खूब दवा खिलाई। मुर्ग एक दिन में बहुत बड़ी हो गई। आह आह, हमारा मुर्ग बहुत बड़ा हो गया है। हा हा हा, भूखे भूखे, मुझे खाना दो। अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुर्ग के डर से गोपाल ने अपने घर से फल सब्जी दे दी। मुर्ग ने उन्हें जल्दी से खा लिया। मुर्ग गोपाल के घर के ऊपर चढ़ गई। घर गिर जाता है। तभी फल गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुर्ग ने पास के बगीचों को नष्ट कर दिया। यह गांव के लोगों ने देखा। गोपाल, हम आपके मुर्ग की परेशानी का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। चलो मुर्ग को जंगल में छोड़ दो। गांव के लोगों ने मुर्ग को जंगल में छोड़ दिया। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, इसका मतलब यह है कि भोजन के लिए पाले गए जानवरों जैसे कि पक्षियों और मछलियों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक स्वास्थ्य पदार्थ खिलाए जाने चाहिए। जेसिस कुत्ता। अरुण स्कूल से घर लौट रहा था। तभी उसने सड़क पर एक भूखा पिल्ला देखा। वह घर ले आया। माँ माँ, हम इस पिल्ला को पाल सकते हैं? हाँ अरुण, हम इसे बढ़ा सकते हैं। अरुण, इसे यह दूध दो। अरुण ने पिल्ला का नाम टॉमी रखा। टॉमी टॉमी, यहाँ आओ। टॉमी अरुण के साथ मित्रवत हो गया और वह बैल जो भी घर पर पालते हैं। हमेशा की तरह बैल भोजन के लिए जंगल में गया। आज बैल ने बहुत दूर का सफर तय किया और घर वापस जाने का रास्ता जाने बिना ही जंगल में रुक गया। कला, हमारा बैल रात होने के बाद भी जंगल से नहीं लौटा है। हाँ, यह अभी तक नहीं आया है। अगले दिन, कला आओ, चलो दोनों चलते हैं बैल को खोजने के लिए। टॉमी ने मनी और कला को बात करते हुए देखा। मनी और कला बैल के तलाश में जंगल में गए। जंगल में बैल के अलावा अन्य जानवर और पक्षी ही रहते हैं। बैल कहीं नहीं मिला। बैल के न आने से अरुण चिंतित था। टॉमी ने यह देखा, चलो जंगल में चलते हैं और बैल को ढूंढते हैं। टॉमी ने उस रास्ते का अनुसरण किया जहां सुंगरे की शक्ति की मदद से बैल गया था। तभी टॉमी बैल के स्थान पर पहुंच गया। बैल और टॉमी को खुशी हुई। हमारे घर में हर कोई आपको याद करने से परेशान है। चलो घर चले। क्या आप घर का रास्ता जानते हैं? चलो मेरी गांड की भावना के साथ आसानी से घर पहुँचे। टॉमी को बैल वापस लाते देख अरुण, मनी और कला हैरान रह गए। अरुण, आपको बड़ा किया टॉमी ने वो किया जो हम नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि टॉमी को कैसे धन्यवाद दूं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी भूखे की मदद करेंगे तो वो दूसरे तरीकों से भी हमारी मदद करेंगे। इडली दादी और जल्लीकट्टू बैल। अवनीयपुरम गांव में एक दादी रहती थी। वह जल्लीकट्टू बैल पालती थी।
दादी गांव में इडली बेचती थी, इसलिए गांव के लोग उन्हें इडली दादी कहकर बुलाते थे। क्या आप भूखे हैं? रुको, मैं आता हूँ। यह खाओ। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के लिए दादी ने बैल को प्रशिक्षण दिया। एक दिन जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में बैल ने पुरस्कार जीता और बर्तन लेकर घर आ गया। क्या आपको आज जल्लीकट्टू में बर्तन मिला? मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, पहले की तरह फर्श पर लेटना संभव नहीं है। अगर मेरे पास अब काट है तो अच्छा होगा। दादी का पालना चाहिए, कैसे काट खरीदे? ऐसा सोचने वाले बैल को अगले दिन कस्बे में आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में एक काट मिली। गांव से रामू और सोमू दोनों काट लाए। क्यों रामू सोमू, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि मुझे काट चाहिए। दादी, आपके बैल ने करयूर में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में काट जीती, वही हमने लिया और आया। तुम्हें पता था कि मुझे एक काट चाहिए थी और उसने मेरे लिए उपहार के रूप में खरीदा था। आपने मेरे बच्चे ना होने की समस्या का समाधान कर दिया है। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत ठीक नहीं रही। क्या है, दादी अभी भी नहीं जागी? सांड दादी को जगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादी निश्चल थी। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, चलो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। ऐसा सोचकर बैल डॉक्टर के घर चला गया। यहाँ किस दादी का बैल आया है? क्या तुम्हें भूख लगी है? इस फल को खाओ। बैल ने अपना सिर फल से दूर कर दिया। क्या आपको फल नहीं चाहिए? आप और क्या चाहते हैं? बैल ने डॉक्टर की दवा का डिब्बा अपने मुंह में रखा है, फिर सांड दादी के घर की ओर चला गया। मुझे लगता है कि दादी बीमार थी, तो वह बैल जो हमें बुलाने आया है। डॉक्टर ने दादी को इलाज दिया, तब दादी उठती है। डॉक्टर, तुम्हें यहाँ कौन लाया? तेरा बैल ही जो मुझे यहाँ ले आया। तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि बैल मुझे सही समय पर ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले अपने बैल को धन्यवाद कहो, तुम्हारे बैल ने तुम्हें बचा लिया। इस कहानी से हमें जो सीखते हैं वह यह है कि हम एक दूसरे को जो प्यार और स्नेह दिखते हैं वह हमें हमेशा बनाए रखेगा। साइकिल चोर और जासूस कुत्ता। राजू काम पर गया और साइकिल से घर आया। अगले दिन सुबह, साइकिल कहाँ है? वह यहाँ गायब थी। कोई हमारी साइकिल चोरी कर रहा था। हाँ, हमारी साइकिल चोर चुरा लेगा। आइए पुलिस को बताते हैं। राजू, तुमने अपनी साइकिल कहाँ रखी थी? सर, मैं हमेशा साइकिल यही रखूंगा। 2 दिन के भीतर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने आपकी साइकिल चुराई थी। अरुण और टॉमी यह देख रहे थे। टॉमी, हमें राजू अंकल साइकिल मिल जाएगी। अरुण और टॉमी राजू की साइकिल की तलाश में निकले। तभी टॉमी ने देखा कि साइकिल का एक पेडल, यह राजू का साइकिल पेडल हो सकता है। आइए इसके साथ एक साइकिल खोजें। टॉमी, रुको, यह साइकिल राजू की साइकिल नहीं है, इसके दोनों तरफ पेडल है। यहाँ देखो टॉमी, यह साइकिल राजू की साइकिल है। इस साइकिल में केवल एक तरफ का पेडल है। चलो राजू अंकल के पास चलते हैं और उसे बताते हैं। अंकल, हमें आपकी साइकिल मिल गई। चलो पुलिस के साथ चोर को पकड़ते हैं। अरे, ये साइकिल तो तुमने खुद चुराई है। सर, यह मेरी साइकिल है। अरुण, आप कैसे कहते हैं कि यह राजू की साइकिल है? यह पेडल राजू अंकल के घर के पास था। टॉमी ने इसे सूंघा और साइकिल को पाया। महोदय, मैं साइकिल चल रहा था, तभी एक पेडल नीचे गिर गया।
इस पेड़ल से जो मैंने चुराया था वह इस लड़के को मिल गया है। अरुण, आप और टॉमी ने अपने शानदार जुनून से चोर को ढूंढ निकला। आपको हमारी बधाई।